नमस्ते दोस्तों। पिछले कई दिनों से गज़ल कविता आप लोग सुन रहे होंगे। मैं आपके सम्मुख दो लघु कथाएँ रखना चाहता हूँ। पहली लघु कथा है जिसका शीर्षक है दवा। उसने जेब से पर्चा निकाला और मेडिकल स्टोर वाले को दिया। पर्चे की मुड़ी तुड़ी हालत देखकर एक बार तो मेडिकल स्टोर वाले को बहुत गुस्सा आया, पर उसने बिना कुछ बोले ही दवा निकालना शुरू कर दिया। तभी उसकी आवाज़ आई, "यह दवा कितने की होगी?" उसने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, "तुम पिछले 3 दिन से यही पर्चा लेकर आते हो, दवा का दाम पूछते हो और चले जाते हो। अगर तुम्हें दवा नहीं लेना है तो रोज़ मेरा समय ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? कल भी बताया था कि दवा 300 रुपये से कम नहीं पड़ेगी।" दुकानदार ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में पूछा, "बताओ, देना है कि नहीं?" उसने फिर दवा का पर्चा वापस ले लिया और गुड़मुड़ाकर अपनी जेब में रख लिया। उसकी जेब में केवल 150 रुपये थे। पिछले 3 दिनों से पैसे इकट्ठे करने के बाद भी इतने ही हो पाए थे। उसे लगने लगा था कि उसे दवा नहीं मिल पाएगी और कैंसर बढ़ता ही जाएगा। अब तो शायद मौत ही आखिरी दवा होगी, जिसके लिए उसे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यह सब सोचते सोचते वह मुड़ चुका था और अपना रिक्शा उठाकर चल दिया। तभी पीछे से दुकानदार की भद्दी भद्दी आवाज़ गालियों के साथ गूंज रही थी, "आ जाते हैं साले कहाँ कहाँ से समय ख़राब करने।" दूसरी लघु कथा जिसका शीर्षक है तेजाब। बहुत घटनाएं आपने सुनी होंगी, उसी को चित्रित करता यह लघु कथा आपके सामने पेश करता हूँ मैं। कि आज सुनंदा काफ़ी खुश थी। भाई, आज उसकी शादी जो थी वह भी उसके मनपसंद लड़के से। किसी भी लड़की के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। पहली ही मुलाकात में नीरज ने उसको प्रभावित किया था और तब से ही वह सपने देखने लगी थी। आज 1 महीने बाद उन सपनों के हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। सुनंदा अपनी सहेली के साथ ब्यूटी पार्लर की ओर चल पड़ी थी। रास्ते में उसकी सहेली उसे बार बार छेड़ रही थी और सुनंदा के कपोल लाल हो उठते थे। जल्द ही दोनों ब्यूटी पार्लर के अंदर थीं और सुनंदा ने खुद को साज सज्जा के लिए ब्यूटिशियन को बोल दिया था। लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उन्हें जाने के लिए कहा गया, वह भी पूरे 11,000 रुपये देने के बाद। चलते चलते सहेली ने फिर ठिठोली की और कहा, "नीरज ऐसे ही नहीं इस चाँद पर फिदा है। इतनी सुंदर लग रही हो, हाय किसी की नज़र न लग जाए।" और एक बार फिर सुनंदा शर्म से लाल हो गई। दोनों ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने जा ही रही थी कि चेहरे पर किसी ने कुछ फेंक दिया और मारे जलन के सुनंदा का बुरा हाल हो गया। उसकी सहेली के भी चेहरे के एक हिस्से पर उस पदार्थ का असर देखा जा सकता था जिसे सब लोग तेजाब कह रहे थे। भीड़ जमा हो चुकी थी। दोनों बुरी तरह से सड़क पर चीख रही थीं और कब बेहोश हो गईं पता ही नहीं चला। जब सुनंदा को होश आया तो वह अस्पताल में थी। उसकी माँ खड़ी रो रही थी और बगल के बिस्तर पर पड़ी उसकी सहेली न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।